नीतीश कुमार जी तो अपना व्यवसाय करते हैं। नीतीश कुमार जी तो अपना व्यवसाय करते हैं ना। नीतीश कुमार जी के जो जो पैसा देगा उसका जा करके वह चुनावी कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तबला जब बजाता है ना लोग के, जब अपने अपने बजाना पड़ता है तब बुझाता है कि कैसा है। तो आप सुन रहे थे सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी को। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार व्यवसाय है और जो पैसा देता है उनके लिए वो काम करते हैं। कई तरह की बातें महेश्वर हजारी के द्वारा कहा गया है। बता दें एक ही महेश्वर हजारी का जुबान फिसल गया है। वो नीतीश कुमार के ही मंत्री हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिसके बाद तमाम तरह की जो खबरें हैं वो मीडिया में चलने लगी है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। नीतीश कुमार जी तो अपना व्यवसाय करते हैं ना। नीतीश कुमार जी के जो जो पैसा देगा उसका जा करके वह चुनावी कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज लोग राजनीतिक दल के हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी राजनेता है, वो राजनेता नहीं है। वो तो व्यवसायी थे। जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को काम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जो पैसा देती थी उसका उन्होंने चुनाव में चुनाव वाला काम करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब अपना पार्टी भी खोल लिए हैं, इसीलिए उस समय की बात दूसरी थी, अभी की बात दूसरी है। इसलिए नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आरसीपी सिंह के जनसुराज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी जो है आशा उसको उसमें संलिप्त कर दी, उसमें विलय कर दिया। क्या लग रहा है जनसुराज अब कितना मजबूत हो गया है? कहे ना, जीरो जीरो प्लस जीरो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जुटने के लिए क्या, नीतीश कुमार जी के छाया जिसके साथ रहता है वो हीरो रहता है। जब तक नीतीश कुमार जी के छाया आरसीपी सिंह के बगल में था तो आरसीपी बाबू थे। आरसीपी बाबू इतना सम्मान भी करते थे, सरकारी सेवा में थे, उनको ला करके कहाँ से कहाँ तक बनाने का काम किए, उनको भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किए। लेकिन जो व्यक्ति के इतना प्रश्रय देने के बाद भी पूरे बिहार से लेकर भारत में नेम फेम करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही साथ किस तरह से व्यवहार किया गया आप लोग स्वयं जानते हैं, इसलिए जनता सब चीज़ जानती है। जनता नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, अन्य व्यक्तियों को। एक आखिरी सवाल रहेगा सर। कल प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है कि ये तो बस शुरुआत हुई है, अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो जनसुराज में संलिप्त होगा। तो क्या जैसे कुछ और भी मतलब जो लोग हैं ज्वाइन कर सकते हैं? इसका तो ज्वलंत उदाहरण है ना, उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर। क्या हुआ? एक जगह पासवान उम्मीदवार था तो पासवान का अपना व्यक्तित्व पर पासवान समाज के लोग दिया तो उसका वोट ज्यादा आया। तो अन्य जगहों पर क्या स्थिति हो गई, 2 जगहों पर जमानत जब्त हो गया। इसीलिए बोलने के लिए लोग इसी तरह की, देखिए किसी तबला जब बजाता है ना लोग के, जब अपने अपने बजाना पड़ता है तब बुझाता है कि कैसा है। इसीलिए बोलने के लिए बोलने नहीं दीजिए, चुनाव फिर आएगा तो फिर देख लीजिएगा ना। तो आप सुन रहे थे महेश्वर हजारी को कि किस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है। हालांकि महेश्वर हजारी प्रशांत किशोर के बारे में कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो जुबान है वो फिसल गई और वो नीतीश कुमार का नाम लेने लगे और कई तरह की जो बातें हैं वो कहने लगे। हालांकि उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ ली कि महेश्वर हजारी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। बता दें कि उनके बेटे सनी हजारी हैं, जो अब उनके जो पिता हैं महेश्वर हजारी, उनका बयान सुर्खियों में है और तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि महेश्वर हजारी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। कई तरह की बातें जो है वो चलने लगी है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले भागा भागी का दौर काफी तेजी से जारी रहता है। इसी बीच महेश्वर हजारी का ये जो बयान आया है उसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि कहीं महेश्वर हजारी नाराज तो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।